नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। शनिदेव 23 मई 2021 को मकर राशि में ही गोचर करते हुए श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में वक्र अवस्था में चले जाएंगे पूरे 141 दिनों के लिए। 11 अक्टूबर 2021 को पुनः ये मकर राशि में ही मार्गी होंगे। प्रिय दर्शकों, शनि के इस वक्री गोचर काल पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। अब तक हमने मेष से लेकर वृश्चिक राशि पर्यंत इन 8 राशि के जातकों के लिए शनिदेव के गोचर को जान लिया है। आज हमारी चर्चा बाकी के जो 4 ये राशियां हैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर कैसा रहने वाला है, किस प्रकार का आपको लाभ होगा, क्योंकि शनिदेव क्रूर अथवा पापग्रह हैं और ये जब वक्र अवस्था में पहुंचते हैं तो निसंदेह श्रेष्ठ फल प्रदायक बनते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बीते 2 दिनों के गोचर को सुनने के बाद, हो सकता है वो दर्शक इस कार्यक्रम को आज न भी देख रहे हों, लेकिन कुछ 2-1 दर्शकों ने कहा कि इसका ये मतलब आप कहना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में अगर शनिदेव जिनके नीच के हों उनके लिए यह गोचर शुभ फल प्रदायक नहीं होगा, यानी इस गोचर का कोई महत्व नहीं, जो महत्व है वो जन्म कुंडली का ही है। बड़ा सरल सा विषय है, कैसे आप ये नहीं समझ पाए? वर्तमान में कोरोना, ये जो महामारी चल रही है, इससे अंबानी को क्या फर्क पड़ेगा और हमें और आपको क्या फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, फर्क दोनों को पड़ेगा। दोनों अपने अपने स्तर पर इस महामारी से प्रभावित हुए। गोचर यही महामारी है, आप ध्यान से समझिए। जन्म कुंडली आपकी वो स्थिति है जो इस बात को दर्शाती है कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं, और गोचर यह दर्शाता है कि वर्तमान समय में ऋतु कैसी चल रही है। तो इस महामारी से जहां एक गरीब व्यक्ति और गरीब हो गया, दाने दाने को मोहताज हो गया, क्या इस तरह की स्थिति अंबानी की भी आएगी? तो गोचर तो सबके लिए एक ही था, ये कोरोना सबके लिए एक जैसा था, लेकिन क्या सब एक जैसे ऑक्सीजन के लिए और भूखे मरेंगे? जवाब है ना। जवाब है ना। जो भीतर से मजबूत है, जिसकी जन्म कुंडली की स्थिति मजबूत चल रही है, उसे न तो ऑक्सीजन की दिक्कत है, न उसे भूख से मरना है, वो किसी भी प्रकार से नहीं मरेगा। और जिसकी ये कमजोर है, यही समय उसको कष्ट दे रहा है। बस इतनी सी बात है। वही बात मैं गोचर में समझा रहा हूं आपको कि शनिदेव की स्थिति जन्म कुंडली से ही तय होगी। अगर जन्म कुंडली में वो मजबूत है तो फिर यह गोचर आपके लिए वारे न्यारे शुभ ग्रह के समान फल देकर के और अच्छा कर देंगे आपके लिए। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर अवस्था में है, विशेष करके नीच अवस्था में, तो इनका शुभ फल भी आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। और ऊपर से कहीं अगर कोई महादशा अंतरदशा आपके लिए कष्टप्रद वाली चल रही हो, मार्केस चल रहा हो, तो ये समय आपके लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। तो आशा करता हूं आप गोचर के इस पॉइंट को समझ लिए होंगे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, यह राशिफल मैं सबको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। शनिदेव, इनके लिए ज्यादा कोई चर्चा करना, इनके ऊपर 2-4 लाइनें बोलना, मुझे लगता है बहुत ज्यादा उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप सभी जानते हैं शनिदेव को न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है और आप ये सभी जानते हैं हमें हमारे कर्मों का ये फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अलग अलग विभाग है। शनिदेव के पास दुख का विभाग है, और असल में देखा जाए तो दुख का विभाग होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं सुख भी इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज अकेले नहीं होता। सिक्के का एक पहलू कहीं नहीं हो सकता, जब भी होगा दोनों ही पहलू होगा। तो अगर ये दुख के नियंता हैं तो सुख भी कहीं ना कहीं यही प्रदान करेंगे, क्योंकि दुख भोगने के बाद सुख ही आता है और सुख भोगने के बाद दुख ही आता है। मुख्यतः ये हमारे कर्म फल प्रदायक हैं। तो चलिए बिना विलंब किए आज की राशियों की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज की 3 राशियां वर्तमान समय में 7.5 से जूझ रही हैं, जिसमें धनु, मकर और कुंभ है। मीन को 7.5 लगने वाली है। एक और बात आपको प्रारंभ में बता दूं कि इस राशिफल में विचारणीय तथ्य यह है कि शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में तृतीय, द्वितीय और प्रथम क्रमशः नीचे की ओर आएंगे
और चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण चंद्रमा मन के अधिपति हैं। वेद भगवान क्या कहते हैं? चंद्रमा मन सो जाता। तो मन के अधिपति होने के कारण और मन के स्वामी के नक्षत्र में होने के कारण मानसिक रूप से तो ये सभी को परेशान करेंगे। और असल में देखा जाए तो देश काल परिस्थिति पर अगर आप गौर करें तो हमें बेहद आसानी से ये बात पता है कि मानसिक रूप से तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय अवसादग्रस्त है। आइए धनु के लिए विचार करें। देखा जाए तो धनु राशि के लिए शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में यानी द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं राशि से, और द्वितीय में रहकर के ही वक्र हो जाएंगे। तो इनके वक्रत्व के चलते कुछ प्रभाव व्यक्तित्व का, तो वहीं यहां से बैठकर ये दृष्टि डालेंगे चतुर्थ पर, अष्टम पर और साथ ही साथ लाभ पर। लाभ भाव पर उच्च की दृष्टि और शुभत्व के साथ उच्च की दृष्टि होने के कारण लाभ के विशेष रास्ते खुलेंगे। देखिए वैसे तो मैंने बताया था कि धनु राशि के जातकों के लिए उतरती 7.5 ही है और ज्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, आप निश्चिंत ही रहिए। चिंता सिर्फ उनके लिए था जिनकी कुंडली में मैंने कहा था कि शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाए हुए हों, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हों, चंद्रमा के साथ किसी तरह से संबंध में हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोई विशेष चिंता नहीं। अब शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर, वो भी उच्च दृष्टि, धन लाभ के नए रास्ते खोलेंगे। और विशेष करके धनु राशि के हैं आप तो अच्छे कर्मों से, शुभ कार्यों से धनागमन का रास्ता बनेगा। तो वहीं अष्टम पर दृष्टि कहीं ना कहीं चिंता, कोई परेशानी, स्वास्थ्य से ये विच्छेद करा देते हैं। तो कुंडली का जो अष्टम भाव है वो मृत्यु का भाव है असल में। तो आयु का भी विचार यहीं से होगा, जैसा मैंने कहा सिक्के का दूसरा पहलू भी यही होता है। तो मृत्यु से जब विच्छेद कराएंगे तो वो आयु है। तो यहां पर दृष्टि डाल करके अगर किसी प्रकार के आप परेशानी से जूझ रहे हो स्वास्थ्य से संबंधित, तो ये भी आपके आयु की गारंटी बनेंगे। और चतुर्थ पर दृष्टि के बारे में सदैव से मेरे मुंह से आपने सुना होगा कि ये घर का बहुतायत सुख दे देते हैं परंतु घर का सुख नहीं लेने देते। घर का सुख दे देते हैं यानी ईंट पत्थर से बने घर तो खूब दे देते हैं परंतु उस घर का संपूर्ण जो सुख होता है वो सुख नहीं लेने देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी लाते हैं। अब यहां पर एक बात गौर कर लीजिए कि शनिदेव चूंकि वक्र अवस्था में है और मैंने जैसे कहा कि वक्र अवस्था में शुभ फल प्रदायक बनेंगे, अतः मां की सेहत में अगर कहीं कोई परेशानी थी, कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, उसमें अंतर आ जाएगा। कोई संपत्ति से संबंधित कोई कार्य था आपका जो नहीं बन पा रहा था, वो कार्य बनेगा। कोई लैंड अगर आपने देख रखा, कहीं पुराना घर आपने देख रखा है कि लेने की आप सोच रहे थे, बात नहीं बन पा रहा था, वो काम आपका हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपके लिए अच्छा है। धनु राशि के जातकों के लिए 7.5 ही है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। सो मानसिक अशांति तो ऑलरेडी थी, आपको मानसिक अशांति बनी रहेगी। 2-3 बातों का जरा ख्याल रखिए। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अष्टमपति बनते हैं और चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, अतः ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो जरूर लाएंगे लेकिन मुक्ति भी आपको यही दिला देंगे। अतः आयु को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार की आपको चिंता है तो उस चिंता का सर्वथा त्याग कर दीजिए। तो आशा करता हूं अगर आप धनु राशि के हैं तो बेहद निश्चिंत रहेंगे। 7.5 भी आपके लिए कष्टदायी नहीं थी और शनिदेव का ये वक्र काल भी आपके लिए बढ़िया ही है। सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, बस हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करिए, रहिए हनुमान जी की शरण में रहिए। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, स्त्री पुरुष गोचर सबके लिए एक समान होता है, तो किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हों आपके लिए यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। तो निश्चिंत होकर के हनुमान जी की शरण में रहिए और आनंद उठाइए। मकर राशि, वर्तमान समय में शनिदेव आप ही के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। आपको 7.5 की मध्य ढैया है। मैंने वो 90 दिन का समय विशेष रूप से वो लोग जो श्रवण नक्षत्र में ही जन्मे हैं उनको आगाह मैंने कर रखा है। अब यहीं पर शनिदेव वक्र अवस्था में जाएंगे। अब आपकी राशि पर है 7.5, लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात होती है कि यहां 7.5 जब मकर राशि को लगती है तो यहां शश महापुरुष योग का निर्माण भी होता है। सबसे पहले बता दूं, अगर आप मकर राशि के हैं और इस राशिफल को देख रहे हैं तो ये आपके चंद्र राशि के आधार पर है। इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिए। तो देखा जाए तो शनिदेव श्रवण नक्षत्र के 3 चरणों में ये गोचर करेंगे और वक्र अवस्था में। तो वक्र अवस्था में होने के कारण कुछ चिंता थोड़ी सी तो रहेगी आपको। एक चिंता ऑलरेडी है मानसिक अशांति और परेशानी की, कार्य थोड़ा विलंबित होने की चिंता भी है, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी होंगी। विशेष करके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में अगर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई चिंता, कोई परेशानी चल रही थी उसमें अंतर आएगा। विवाह से संबंधित कार्य आगे बढ़ेगा और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि कार्यक्षेत्र में अगर कोई परेशानी चल रही थी, आपको नौकरी इत्यादि चली गई थी, नौकरी के लिए आप प्रयत्नशील थे, नौकरी नहीं थी आपको, तो वो नौकरी आपको प्राप्त होगी। तो अब देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 में चिंता क्या क्या होती है
आप जानते हैं, अगर आप मकर राशि के हैं तो 7.5 में चिंता एक ही बात की होती है कि मानसिक अशांति, हर कार्य बाधित होना, हर कार्य में दिक्कत आना, हर बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाए, उसमें दिक्कत हो जाए, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाए। लेकिन शनिदेव के यहां वक्र होने से, चूंकि आपके लिए चंद्रमा सप्तमपति बनते हैं, 7.5 चंद्रमा को ही लगती है, अब 7.5 तो आपको लगी हुई है। वक्र अवस्था में होने से कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी, व्यापार में परेशानी, तो ये 7.5 से हो रही थी। वक्र अवस्था में इन सब चीजों में राहत आएगा। विशेषकर जैसा मैंने कहा, विवाह के लिए अगर चिंतित थे, बात नहीं बन पा रही थी, बात बनेगी। प्रेम विवाह को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, घर परिवार राजी नहीं था, वहां पर बात बन जाएगी। विद्यार्थियों के लिए ही ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं सफलता, और वो लोग जो नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको भी रास्ता मिलेगा। चूंकि शनिदेव वक्र अवस्था में व्यय का भी फल बढ़ाएंगे, तो चिंता यहां खर्च की बढ़ जाएगी, अधिक व्ययाधिक्य होने लगेगा। तो सवाल उठता है कि 7.5 में अंतर क्या था? 7.5 में भी तो व्ययाधिक्य ही हो रहा था। 7.5 में व्ययाधिक्य से ज्यादा मानसिक अशांति, बहुत ज्यादा। खर्च तो था ही, तो थोड़ा खर्च और बढ़ेगा, थोड़ा खर्च और बढ़ेगा। तो आपको जो बीता समय चल रहा था उसमें और इसमें क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा? एक, खर्च तब भी था लेकिन अब खर्च थोड़ा और बढ़ेगा। दूसरा, मानसिक अशांति यथावत रहेगी, कार्य विलंब यथावत रहेगा। तब 10 दिन में काम हो रहा था, वो काम अब 7 से 6 दिन के भीतर हो जाएगा। 4 दिन का अंतर आपके लिए आया। काम तब भी होने की गारंटी थी, अब भी काम होने की गारंटी है। तो अगर आप मकर राशि के हैं तो यहां पर अच्छाइयां ज्यादा हैं, कमियां बहुत मामूली, मानसिक अशांति और थोड़ी सी परेशानी। माता पिता, विशेष करके पिता के साथ संबंध खराब न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। पिता का सम्मान करिएगा। और कार्यस्थल पर एक विशेष बात का आपको ख्याल रखना है कि बॉस, उच्चाधिकारी, इनका भूल कर भी अपमान मत करिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो ये मामूली छोटी छोटी बातें हैं जिसे केवल आपको याद रखना है। ये मामूली बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जो नीचे के दबा वर्ग है, जो आपसे मदद की अपेक्षा रखता है, उसकी मदद करिएगा और अपने काम के प्रति ईमानदारी बनाए रखिएगा। तो आपके लिए गोचर निसंदेह लाभप्रद होगा। नाम, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। तो मकर राशि के जातकों के लिए जहां तक मैंने इस राशिफल को देखा, मुझे कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से तृतीय भाव को, सप्तम को और दशम को देखेंगे। वक्र अवस्था में है, सो मैंने कहा फल व्यय का भी देंगे। तो आप कहीं से भी इस प्रभाव को देखते हैं, चूंकि शश महापुरुष योग में है ये, तो आपके लिए कोई ऐसी चिंता नहीं बन रही है जो बहुत चिंतित आपको कराए। तो निश्चिंत होकर के आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की आराधना करना। नाव के लोहे का छल्ला जो मैंने आपको पूर्व में बता रखा है, वो आपने धारण कर रखा होगा, उसको धारण करके आप रख रहे हैं तो आपको सुरक्षा मिलेगी। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करना, ये मैंने आपको बता रखा है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको इससे फायदा मिलेगा। और एक साथ साथ एक और चीज जोड़ लीजिए, अपने जीवन साथी का सम्मान करिए, तो फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पुरुष हो या स्त्री। अगर आप मकर राशि के हैं तो 7.5 जो कि आपको थोड़ा परेशान कर रही थी, उससे आपको राहत मिलेगा। तो आशा करता हूं इस समय का 141 दिन 11 अक्टूबर 2021 तक ये समय चलने वाला है, आप इस समय का लाभ उठाएंगे और अपना काम सफल करेंगे। कुंभ राशि, 23 मई 2021 शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि में ही गोचर करते हुए श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में वक्री होने जा रहे हैं। पूरे 141 दिन के लिए 11 अक्टूबर 2021 को पुनः ये मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। वर्तमान समय में आपको भी, यानी कुंभ राशि को भी 7.5 चल रही है। 7.5 के प्रभाव के बारे में मैंने बृहद चर्चा की है, बता रखा है कि प्रथम ढैया क्या करता है। तो प्रथम ढैया में व्ययाधिक्य, व्यय के कारण, खर्च के कारण चिंता और परेशानी बनी रहती है। शनिदेव इस समय आपकी राशि से 12वें भाव में, लेकिन स्वराशि के हैं। स्वराशि का होने के कारण व्यय तो अवश्य होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि व्यय नहीं हो रहा होगा। ऊपर से चंद्रमा के नक्षत्र में यह शनिदेव का गोचर हो रहा है, तो सीधी सी बात है आपको भी मानसिक अशांति कहीं ना कहीं हो रही होगी। सावधानी आपको रखनी है, विशेषकर
किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी इत्यादि, और आय को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यहां सबसे पहले जरूरी बात क्या है वो समझिए। देखिए, 7.5 अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आमतौर पर आपको कष्ट देने वाली नहीं होती, लेकिन 7.5 किसको लगती है? तो चंद्रमा को। चंद्रमा कहां होते हैं इस राशि में? इस राशि के लिए तो देखा जाए तो षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। षष्ठ से रोग, रिपु और ऋण का विचार होता है। तो 7.5 की प्रथम ढैया में सबसे जरूरी होता है व्ययाधिक्य। पहली परेशानी आपकी क्या होती है? व्ययाधिक्य की परेशानी। दूसरी परेशानी में आपके लिए, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपको रोग की परेशानी होती है। और तीसरी ढैया, ये जो 3 ढैया होती है, 2.5 साल, तो पहली ढैया व्यय की, दूसरी ढैया रोग की और तीसरी ढैया ऋण इत्यादि धन संचित न हो पाने के कारण इससे चलते परेशानी होती है। तो अभी जो समय चल रहा है वो आपको मानसिक अशांति और कहीं ना कहीं शत्रुता, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बनाए हुए है और बढ़ाए हुए है। तो आपको इससे पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो कोई भी गैर कानूनी काम आपको नहीं करना। तो क्या कुछ भी अच्छा नहीं है कुंभ राशि के लिए? नहीं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, क्योंकि शनिदेव पूरी तरह से कभी बुरा आपको नहीं कर सकते। एक दूसरा, हां, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति ऐसी है कि वो चंद्रमा के साथ युति में विष योग बनाए हुए हैं, तब तो आपको कष्ट परेशानी थी, है और अभी बनी रहेगी। एक दूसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है या चंद्रमा पर किसी भी प्रकार से दृष्टि डाल रहे हैं तो कष्ट है, बढ़ेगा भी थोड़ा और आगे रहेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से सीधा संबंध शनिदेव का कोई नहीं है, यानी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, युति नहीं है, कोई दशा अंतरदशा आपकी खराब नहीं चल रही है, तो निसंदेह कुछ राहत होगी। और वो कुछ राहत क्या होगा? अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी आपकी चल रही है तो वहां पर आपको राहत मिलेगा। जो हर कार्य विलंबित हो रहा था या पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के जो विवाद परेशानी आपकी चल रही थी, उसमें आपको थोड़ा राहत मिलेगा। लाभ के मसले में अगर देखा जाए तो जहां कमी को लेकर के आप चिंतित और परेशान थे, वहां पर आपको राहत मिलेगा। लाभ के रास्ते खुलेंगे और बढ़ेंगे भी, तो ये प्लस पॉइंट है। वहीं रोग, रिपु, ऋण से आपकी रक्षा भी कहीं ना कहीं शनिदेव कर ही रहे हैं, करेंगे। और साथ ही साथ आपका झुकाव इस 141 दिन के बीच धर्म के प्रति ज्यादा होगा। अब हम सबके जीवन काल में बड़ा जरूरी मुद्दा है धर्म। अगर हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म को हमने अपनाया हुआ है या हम धर्म से जुड़े हुए हैं, तो गौर करने वाली बात है कि हमारी बहुत सी समस्याएं तो ऐसे ही हल हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताए, इससे अच्छाइयां दिख रही हैं, इस तरफ की अच्छाइयां दिख रही हैं, इससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नाव के लोहे का छल्ला मैंने बता रखा था, आपने धारण किया होगा, वो किए रहिए। हनुमान जी की आराधना करना मैंने आपको बता रखा था, वो आप कर रहे होंगे, वो करते रहिए। शत्रुता पालने से बचिए, किसी को उधार मत दीजिए, कोर्ट कचहरी का चक्कर न पड़े इस बात का ख्याल रखिए, किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में, फसाद में, वाद विवाद में खुद को मत डालिए। और सबसे जरूरी बात, सत्य बोलिए परंतु वाणी पर नियंत्रण रखते हुए। ये मामूली कुछ बातें हैं जिसका आपने ख्याल रख लिया तो जैसा मैंने कहा कि शनिदेव की जो दृष्टि है वो धन पर, षष्ठ पर और भाग्य पर है, उच्च दृष्टि भाग्य पर है। मैं सबसे बेहतर समझता हूं कि आपका धार्मिक कृत्यों में मन लगेगा और जो आपके खर्च होंगे वो बुरे कार्यों पर नहीं, धार्मिक कृत्यों पर होंगे, अच्छे कार्यों पर। आज के इस परिवेश में शनिदेव जनता के कारक हैं, जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसके कारक हैं। ऐसे लोगों की अगर आप मदद करते हैं तो समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कद सब बढ़ने वाला है। तो जरा गौर करिए कि जहां कुंभ राशि के जातकों के लिए मैंने प्रथम राशिफल में जो थोड़ी प्रथम विभाग में जो बताया कि कष्ट है, वहां दूसरे विभाग में मैं इसके अच्छे पॉइंटों को गिना रहा हूं कि आपके धर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी, धर्म में आपका धन लगेगा,
अब जरा सोच के देखिए कि जिसका धन धर्म में लग रहा हो, अच्छे कार्यों में धन लग रहा हो, क्या उसका समाज में मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, नाम नहीं बढ़ेगा? तो निसंदेह इस पॉइंट से अगर आप देखें तो आपके लिए बढ़िया भी है। विद्यार्थी हैं, विशेष करके आपकी शिक्षा बाहर चल रही है, स्वदेश में नहीं विदेश में, या विदेश में जाने की तैयारी में है, तो आपको फायदा मिलेगा। वो व्यापारी जिनका पैसा विदेश में फंस गया था और प्रयास करने के बावजूद नहीं आ रहा था, सुगबुगाहट मिलेगी, हो सकता है कुछ पैसा आए भी। ये प्लस पॉइंट है। तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए और बाकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। पीपल के वृक्ष की जड़ को भी सींचते रहिएगा, तो जो भी खर्च इत्यादि है वो सही दिशा में चला जाएगा और किसी भी तरह की चिंता आपको नहीं रहेगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, जो वर्तमान महामारी चल रही है उससे आपको भी सुरक्षित रहना होगा। अब बारी आखिरी राशि की, मीन राशि। 23 मई 2021 शनिदेव मकर राशि में ही गोचर करते हुए मार्गी से वक्री अवस्था में चले जाएंगे। पूरे 141 दिनों के लिए 11 अक्टूबर 2021 को ये पुनः मकर राशि में ही मार्गी होंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो मैं राशिफल बता रहा हूं, अगर आप मीन राशि के हैं तो चंद्र राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। एक दूसरा, शनिदेव का ये जो वर्तमान गोचर मकर राशि में था वो आपके लिए सुखद है, श्रेष्ठ है, क्योंकि आपकी राशि से ये लाभ भाव में है और शनिदेव क्रूर अथवा पापग्रह है। पापग्रह होने के कारण लाभ भाव में वो अत्यंत श्रेष्ठ और सुखद फल प्रदायक बन जाते हैं, क्योंकि ये छठवें से छठवां होता है। मैं समझता हूं कि शनिदेव के चलते मीन राशि के जातकों को कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसमें कष्ट हो रहा था। लाभ के दृष्टिकोण से तो बहुत बढ़िया था, दिक्कत यह थी कि आपके लिए कारक नहीं होते। फलतः इनकी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने के कारण हर कार्य में विलंब होना, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में बाधा आना, और अष्टम पर दृष्टि स्वास्थ्य में परेशानी, कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां निरंतर बने रहना। इस तरह की समस्या से आप कहीं ना कहीं जूझ रहे थे। लेकिन शनिदेव के इस वक्री होने से, जैसा मैं हमेशा कहा करता हूं कि वक्रत्व से उनके अंदर शुभ प्रभाव की वृद्धि होगी। फलतः जो कार्य आपके विलंबित हो रहे थे वो कार्य अब समय पर होने लगेंगे। संतान, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा, अगर संतान की चाह रखते हैं तो यहां पर भी आपको सफलता, और स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई चिंता है तो उसमें आपको फायदा। आयु वृद्धि, कहते हैं कि गोचर में शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ी तो आयु वृद्धि कराने वाले होते हैं। अब सवाल उठता है कि आयु वृद्धि इस समय कैसे? इसका मतलब है कि स्वास्थ्य इत्यादि में कोई विशेष परेशानी आपको चल रही हो, किसी प्रकार के कष्ट से जूझ रहे हो, तो आपको राहत प्रदान करा देते हैं। अब जरा गौर करिए कि स्वास्थ्य में अगर राहत मिले तो यह आयु वृद्धि ही है, तो इस तरह से आपको आयु वृद्धि मिल जाता है। आकस्मिक धन लाभ होना, विशेषकर धर्म इत्यादि के कार्यों में रुचि और बढ़ना, कोई विशेष विद्या जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़े, और इस दौरान किसी ऐसे विशेष तांत्रिक से जो केवल गलत ना हो, सही हो, ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो, जानकारी मिले, आपको कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हो। तो मिला जुलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अच्छा था और गोचर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो चिंता थी, जो परेशानी थी, वो दूर होगी। बात करें अगर सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो कार्य क्षेत्र में जो भी चिंता परेशानी आपको चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं दूर होगा। और वो विद्यार्थी जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं या वो विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 141 दिन विशेष महत्व का है। आपको इस काल का लाभ उठाना चाहिए, अपना प्रयत्न और बढ़ाना चाहिए। निसंदेह आपको विशेष और श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। तो मीन राशि के जातकों के लिए क्या शनिदेव कोई चिंता भी दे रहे थे, कोई कष्ट भी दे रहे थे? देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, यह गोचर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की अवस्था क्या है, स्थिति क्या है। कहीं वो नीच राशि में तो नहीं है, कहीं वो चंद्रमा के साथ, क्योंकि 7.5 किसको लगती है? चंद्रमा को। चंद्रमा मीन राशि के जातकों के लिए पंचम पति बनते हैं। पंचम ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, तो मुख्य चिंता इसी भाव से संबंधित होगी, यह पीड़ित होगा। तो जब इससे संबंधित चिंता होगी, चूंकि लाभ से संबंधित चिंता नहीं हो सकती है, क्योंकि शनिदेव पापग्रह हैं, लाभ के रास्ते वो बनाएंगे,
तो इससे संबंधित चिंता हो सकती है। हो सकता है संतान से मतभेद होने लगे, हो सकता है संतान से दूरी होने लगे, हो सकता है विद्यार्थी हो तो शिक्षा में मन न लगे। तो ये जो परेशानी है वो इनके वक्रत्व से शुभ प्रभाव इनके अंदर बढ़ेगा। तो जब शुभ प्रभाव बढ़ेगा तो ये जो चिंता थी, परेशानी थी, चूंकि इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में जो परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, आपके व्यक्तित्व पर, आपके राशि पर दृष्टि डालकर के आपका हर कार्य विलंबित करा रहे थे, उसमें आपको राहत मिल जाएगी। अब रही बात कि चंद्रमा शनि की युति में है, तब आपको कहीं ना कहीं इसका जो मैं शुभ प्रभाव बता रहा हूं वो शुभ प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं चिंता, मानसिक अशांति, परेशानी बनी रहेगी। बचाव एक ही है, हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। देव, गुरु, ब्राह्मण, इनका सम्मान करना, समय समय पर इनसे राय मशवरा करते रहना, ये इससे आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। चूंकि मानसिक अशांति केवल मीन राशि के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, तो आप भी उसमें हैं। और वर्तमान देश काल परिस्थिति को देखें तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से नहीं जूझ रहा है? आप भी उसमें जूझेंगे। तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, मीन राशि के हैं, नौकरी पेशा है या व्यापारी, विद्यार्थी हैं या कोई और कार्य करते हैं, यह गोचर बढ़िया था और बढ़िया हो जाएगा। यानी अगर आपके लिए 10 था तो ये अब सीधे 40 फायदेमंद होगा, 30 की वृद्धि हुई है। तो मीन राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से यह गोचर बढ़िया है। बस हनुमान जी की शरण में रहिएगा तो जो भी चिंता, थोड़ी बहुत कष्ट, परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज हमारी ये चर्चा पूर्ण हुई। मेष से लेकर मीन राशि के प्रत्येक ये जो राशि के जातक हैं, हमने सबके लिए शनि के वक्री प्रभाव को जाना। अब 11 अक्टूबर 2021 को शनिदेव मार्गी होंगे। जब मार्गी होंगे तो ये किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, इसकी चर्चा मैं पुनः तब लेकर के आप सबों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।